लगातार नक्सल हिंसा में भाजपा नेताओं की हत्या हुई है और उसी के विरोध में पार्टी प्रदर्शन कर रही है। भाजपा नेताओं का प्रदेश के 78 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बड़े नेताओं को प्रमुख विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ बस्तर की 12 विधानसभाओं में गुरुवार को भी भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया था। गुरुवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बस्तर में आईजी बंगले का घेराव किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया था जमकर प्रदर्शन कल भी। दरअसल बस्तर में पिछले 30 दिनों में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। इनमें से 3 को तो नक्सलियों ने ही मारा है, एक मामला संदिग्ध है। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने चिंता जताई है। इस बीच अगले हफ्ते से छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस महाधिवेशन भी होना है, तो कानून व्यवस्था का उस दौरान भी सवाल उठ सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज सनोने इस खबर पर जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए। मनोज, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कल भी प्रदर्शन किया था बस्तर में और आज पूरे राज्य में यह विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का है। निश्चित रूप से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है, उससे बड़े सवाल उठ रहे हैं वहां के कानून व्यवस्था पर और भूपेश बघेल की सरकार सवालों के गंभीर घेरे में फंस गई है। जी, जैसा कि आपने अभी अपने बताया कि गत 1 महीने में चार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और इसमें से 3 हत्याएं जो है वो बीते एक सप्ताह में हुए। तो 1 हफ्ते में तीन लोगों की हत्या हुई है। तो इस पर अभी राजनीति गरमाई हुई है, छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। तो इसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते पर उतरी है और पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम आंदोलन कर रही है। और ये एक कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था का सवाल भी एक राज्य की कांग्रेस सरकार पर उठ रहा है। कल ही छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक इन्होंने एनआईए को एक चिट्ठी लिखकर इस जो हत्या हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं के उनकी इंक्वायरी करने के लिए लेटर भेजा है। एनआईए को लेटर पुलिस महानिदेशक ने और इसमें जांच की मांग एनआईए से करने की मांग पुलिस महानिदेशक ने की है। तो इसलिए दोनों में अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राज्य सरकार कांग्रेस सरकार में युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा है, ट्विटर युद्ध चल रहा है और एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पिछले 1 हफ्ता में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की नक्सलवादियों ने हत्या कर दी है। और एक जो मामला है वो अभी संदिग्ध है, उसे पुलिस ने रोड एक्सीडेंट सड़क हादसा बताया, लेकिन 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या जरूर हुई है। तो क्या मनोज आने वाले चुनाव के लिए भी ये एक बड़ा मुद्दा का रूप ले सकता है, जिस तरह से कि पार्टियों के नेताओं और खासतौर पर विपक्षी पार्टी के नेताओं की हत्याएं हो रही हैं? ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि अभी हाल ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी बस्तर इलाके में एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, उसके वहां अपनी भेंट दिया था, उसकी विजिट किया था। और आने वाले दिनों में इस तरह का जो एक ये राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है क्योंकि बस्तर अगर देखा जाए तो बस्तर इलाके में संभाग में 12 सीटें आती है विधानसभा की छत्तीसगढ़ के। तो 12 में से अभी सारे 12 सीटें कांग्रेस के हाथों में है। तो अभी बीजेपी चाह रहे कि उस 12 सीटों पर किस तरह से हम कब्जा जमा रखे। तो इसलिए बस्तर पर ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदिवासी इलाका है, राज्य में 29 अनुसूचित जनजाति सीटें आरक्षित है। तो उसमें से अभी अगर विधानसभा का देखा जाए तो 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के बीच कांग्रेस के पास है। तो ये सारे आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है वहां पे बीजेपी अपनी पैर बैठाना चाह रही है। और इसी तरह आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी ये मुद्दा बिल्कुल बनने जा रहा है। लेकिन सरकार के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों में नक्सल घटना कम हुई है, लेकिन
और इसलिए नक्सलवादियों के हौसले परस्त हुए, तो ये इस तरह के लोक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उन पर हमला करके एक अराजकता का माहौल बनाने की बात गृह मंत्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हत्याएं हुई हैं उससे सवाल तो बड़े हैं और दावे अपनी जगह हैं कि कम हुए हैं, लेकिन ऐसी हत्याओं में ये तो नहीं कहा जा सकता कि कम हुई हैं घटनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मनोज और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में सपा में क्या कुछ